नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज बात करेंगे जिम्मेदार कौन है। भरतपुर में जल संसाधन विभाग में बड़े स्तर पर घपले घोटाले हो रहे हैं। यहां पर योजना में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। हाल ही में चुटकी गांव में डौकी झरिया व्यय परिवर्तन योजना में भ्रष्टाचार हुआ, जिसको लेकर किसानों के लिए वरदान साबित ये योजना होनी थी, लेकिन अब इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लापरवाही का जीता जागता उदाहरण ये योजना बन चुकी है। करोड़ों रुपए की लागत से बने बांध की पहली ही बारिश में पोल खुल गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो ग्राम चुटकी में बनाए गए स्टॉप डैम से किसानों को बड़ी उम्मीदें थी। ये डैम खेतों के लिए जीवन रेखा बन सकता था, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि पहली बारिश में ही ये बांध ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों के सपने बिखर गए। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम चुटकी में बनाए गए स्टॉप डैम से किसानों को बहुत उम्मीदें थी। ये डैम उनके खेत के लिए जीवन रेखा बन सकता था, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता इतनी खराब रही कि पहली ही बारिश में ये बांध ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों के सपने बिखर गए हैं। और जो चुटकी में स्टॉप डैम बनाया गया है हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, तो इसको आप देखेंगे कि साल भर भी अभी नहीं हुआ, पहले बरसात में ही ये स्टॉप डैम से 10 मीटर पूरा ढह गया है और अभी ढहते ही चला जा रहा है। हम लोग को न गर्मी न बरसात में अभी तक इससे कोई फ़ायदा और ना पानी मिला है, जिसे देखकर सारा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जितने भी अधिकारी हैं इनके द्वारा और इनकी मिली भगत से अपने जेब को भरने की कोशिश की गई है। और ये जो गरीब किसानों के लिए बनाया गया है और गरीब किसानों के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है और गरीब किसानों के से इन लोग खिलवाड़ भी कर रहे हैं। स्टॉप डैम का है कि बने रहीस तो सूखा ऋतु में तो ठीक रहीस, लेकिन जब पानी बरसत रहीस तो हल्का हल्का पानी बरसे पहले, तब तक तो नहीं फूटे रहीस और वही बेहड़ा थरहे रहें। वह सूखा जब सूखा रहे ना तो बेहड़ा थरहे रहें, तो फिर बेहड़ा थरह के रोपा लगा तैयार करीस तो पानी न बरसे, फिर बरसे तो इकट्ठे फिर माने आइस पानी, इतना पानी आइस कि पहले पानी में बांध फूट गई। डौकी झरिया के डैम के बारे में यही जानकारी भैया, आज 3 साल इसको कंप्लीट होने हुआ, ये न आज तक पानी मिला। इसके आधार पे यदि जी को खेती किया वो भी सब सूख साख के चला गया, पानी बरसात हुआ नहीं, पहले आषाढ़ में ही ये धराशायी हो गया। आज तक कौनो लाभ हम लोगन के माध्यम में नहीं मिला। शासन की यदि जो अगर एक मुआवजा ले के है, शुल्क लगावे के तो लगावे ले, हम देख तैयार हैं, मगर न शुल्क लगे न काम हो। डौकी झरिया नाला का बांध जो पिछले साल बंधा है उससे कोई अभी लाभ नहीं मिला है। जो पानी चालू हुआ बरसात में फूट गया, क्रैक हो गया, अभी भी चालू नहीं है। जब बांध की असफलता की जानकारी ठेकेदार विनीत सिंह को मिली तो वे तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने केवल गोलमोल जवाब देकर मीडिया को बहलाने की कोशिश की। ठेकेदार ने दावा किया है कि इस बांध में 10 साल की गारंटी है और हम इसकी रिपेयरिंग का काम कराते रहेंगे। हालांकि गांव वासियों का कहना है कि बांध में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। ठेकेदार ने घटिया सामग्री का उपयोग किया है, जिससे बांध पहली ही बारिश में फट गया। बारिश की वजह से जो है ओवर टॉप हो गया और हमारा 10 साल का गारंटी पीरियड में है, तो हम फिर से निर्माण करके उसको देंगे। सर, इसमें गाँव वालों को कहना है कि हमको कोई सुविधा और फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पूरा टेल तक का पानी बहा के दिखाए हैं। गांव के सरपंच रामनारायण बैगा ने भी इस भ्रष्टाचार को लेकर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बांध के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अधिकारी ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण बांध का सही ढंग से निर्माण नहीं हुआ। यही वजह है कि ये बांध पहली ही बारिश में फट गया है। बरसात का पहला बारिश है। नाली की जो
साइड में शोल्डर होना चाहिए, पटाई होना चाहिए, वो नाली से बहुत नज़दीक था। और जैसे बारिश ज़्यादा हुआ तो मिट्टी काटते काटते अपने नाली तक पहुंचा, नाली टूटकर बस्ट हो गया। जब इस बांध के संबंध में विधायक भरतपुर सोनहत रेणुका सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी जांच की जाएगी। जल संसाधन के अनुविभागीय अधिकारी आरएस गुप्ता से डौकी झीरिया बांध के मुख्य नहर फूटने के संबंध में पूछने पर बोला गया कि शासन की बहुत अच्छी योजना है, 10 साल तक ठेकेदार के द्वारा टूटने फटने में फिर बनवाया जाएगा। इसका मतलब तो साफ समझा जा सकता है कि साहब की मौन स्वीकृति है कि टूटते फूटते रहे और ठेकेदार बनवाते रहे। किसानों को पानी मिले या ना मिले इससे कोई मतलब नहीं, सबको अपनी जेब भरने से मतलब है। भ्रष्टाचार हुआ होगा, एस्टीमेट के आधार पर उस पर काम नहीं होने से बांध टूट गया और आज शासन का पैसे का बहुत उपयोग हुआ है। आप लोगों ने जानकारी दी है, इस पर जांच होगी। अब सवाल ये है कि क्या इन भ्रष्टाचारी ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर फाइलों की लीपापोती कर इस मामले को भी दबा दिया जाएगा। डौकी झरिया परिवर्तन योजना जो ग्रामीणों के लिए एक उम्मीद की किरण थी, अब उनकी निराशा का कारण बन गई है। गांव के किसान और सरपंच प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचार के मामले दोबारा ना हो। नारायणपुर की ग्राम पंचायत की हालत खराब हो गई है। यहां पर महिमा गवाड़ी पंचायत में जिस तरह से सड़कें खराब हुई है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। राहगीरों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मड़मनार गांव में सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई हैं। कई बार जिम्मेदारों से इसकी शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खस्ता हाल सड़क, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। गड्ढों में घुटने तक पानी, कई समस्याओं से जूझते ग्रामीण। मड़मनार से महिमा गवाड़ी तक सड़क जर्जर, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। मड़मनार गांव से पंचायत जाने के मार्ग में 2 से 3 किलोमीटर दूर तक सड़क खस्ता हाल है। रास्ते में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये सड़क कीचड़ से भरी हुई है। जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी का भराव और कीचड़ होने के कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बारिश के पहले ही सड़क मरम्मत का काम नहीं कराए जाने के कारण गांव से पंचायत जाने का मुख्य मार्ग बदतर हो चुका है, जिस पर अब बारिश के कारण कीचड़ ही कीचड़ नजर आता है। कहीं कहीं गड्ढे में घुटनों घुटनों तक पानी भरा नजर आता है। महिमा गवाड़ी ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण ग्रामीण यहां पर समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर कई बार आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन समस्या को दूर करने वाला कोई नहीं है। जो मुख्य मार्ग है सर, जैसे महिमा गवाड़ी जाने वाला रास्ता, उसमें इतना परेशानी होता है सर कि पूछो मत। क्या बोलते हैं, जैसे कि गड्ढा, बड़े बड़े गड्ढा हो गए हैं। जैसे हम लोग राशन लेने जाएंगे ना सर, पंचायत का काम हो चाहे लेम्स का काम हो, जो भी काम हो ना सर, उसमें बहुत परेशानी हो जाता है। जैसे आने जाने के लिए, राशन लाने के लिए भी परेशानी होता है। और यहाँ से जाते हैं सर स्कूल बच्चे, जो यहाँ से 1 किलोमीटर, जैसे कि 1.5 किलोमीटर, जो स्कूल बच्चों को भी इतना परेशानी होता है सर। उन लोग भी आने जाने में उन लोग को भी समस्या होता है। सही टाइम से स्कूल पहुँचने के लिए भी उन लोग को देरी हो जाता है सर। स्कूल में पढ़ने वाले मनीष दुग्गा और फुलेश्वरी बघेल ने बताया कि मड़मनार गांव से महिमा गवाड़ी आने जाने वाली सड़क बेहद खराब हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें आने जाने में परेशानी होती है। स्कूल जाने वाले इन बच्चों ने बताया कि गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर तक सड़क पर पूरी तरह से कीचड़ पसरा हुआ है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। राहगीर बड़े वाहनों में तेज गति से गुजरते हैं तो उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। इसके साथ ही दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है। बच्चों का कहना है कि स्कूल यूनिफॉर्म खराब होने की वजह से वो कभी कभी स्कूल तक ही नहीं पहुंच पाते और बीच रास्ते से ही उन्हें घर वापस जाना पड़ता है।
बच्चों की शिकायत है कि इस वजह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि हर साल बारिश के दिनों में इस सड़क की हालत इतनी ही खराब रहती है। 24 घंटों सड़क पर कीचड़ और पानी भरा रहता है। हमारे मड़मनार गांव से महिमा गवाड़ी जाने वाली सड़क पूरी तरह से कीचड़ और गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण हम लोगों को आने जाने की परेशानी होती है और बड़े बड़े गाड़ियां तेज गति से गुजरने पर हमारे कपड़ों में कीचड़ चिटकता है, जिसके कारण हम स्कूल नहीं जा पाते। हम स्कूल जाते हैं तो हमें बहुत ही परेशान होती है। जैसे हमारे गांव वाले भी दुकान या सोसाइटी कुछ जाते हैं तो इसी रोड से जाते हैं। यही रोड है जो गांव वालों को भी परेशान होता है, हम लोग को भी परेशान होता है। बरसात में बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशान होता है। गड्ढे हैं तो गड्ढे से गाड़ी जब गुजरती है तो बहुत तेजी गति से गुजरती है गाड़ी, तो हम लोग के ऊपर पूरा कीचड़ आ जाता है, जिसके कारण हम वापस घर चले जाते हैं। हमारा स्कूल बहुत हो जाता है, हमें बहुत तकलीफ होती है स्कूल जाने में। यहाँ रहने वाले सीतूराम सलाम और सोमधर सलाम ने बताया कि इस गांव में 100 घरों की बस्ती है, लेकिन सड़क, पानी जैसी कई मूलभूत सुविधाएं आज तक यहाँ नहीं पहुँच पाई। वर्तमान में जर्जर सड़क की बात करें तो मड़मनार से महिमा गवाड़ी जाने का मुख्य रास्ता करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर तक बेहद खराब हालत में है। गड्ढों में पानी भर जाने के कारण सड़क नजर ही नहीं आती। ग्रामवासियों का कहना है कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना इसी सड़क से होकर बस्ती तक आते जाते हैं। शासकीय कामकाज और घर के राशन लाने जैसे अन्य कामों के लिए भी इसी सड़क का इस्तेमाल करना होता है। स्कूली बच्चे भी स्कूल जाने के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि भी इसी रास्ते से आते जाते हैं। इसके बाद भी सड़क निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं दिखाई देती। लोगों का कहना है कि अगर पंचायत इस ओर ध्यान देती और समय से पहले सड़क पर गड्ढों की भराई हो जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती। गांव में सड़क निर्माण के लिए अब भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मड़मनार से पंचायत जाने के लिए रास्ता बहुत गड्ढा हो गया है, बारिश में पूरा गड्ढा हुआ है, उसके कारण जाने नहीं होता है। और राशन पानी राशन कैसे चावल वावल लेने जाने से परेशान होता है, मतलब स्कूल जाने के लिए भी परेशान होता है बच्चों को। पूरे मामले पर पंचायत के सरपंच और नारायणपुर जनपद पंचायत सीईओ लोकनाथ पटेल ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले पर ग्राम पंचायत के जिम्मेदार व्यक्ति और उच्च अधिकारी भी बोलना नहीं चाहते, तो फिर लापरवाही किसकी है? अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिम्मेदार लोग किस तरह से इस मामले का संज्ञान लेकर ग्रामीणों की समस्या को दूर करते हैं, या फिर ग्रामीणों की समस्या यूं ही बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। बलरामपुर में 35 लाख रुपए की अधिक लागत से बनने वाला बाजार शेड का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने यहां पर कोई निरीक्षण नहीं किया, लेकिन निर्माण कार्य पूरा दिखा दिया गया, सीसी भी लगा दिया गया। यही वजह है कि ग्रामीण इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा मामला ग्राम पंचायत सामरी का है। सामरी से अमटाही मार्ग जाने वाले रास्ते में हाट बाजार लगाई जाती है। हाट बाजार के लिए स्थान सुरक्षित कर मनरेगा के तहत 35 लाख से अधिक का 2016-17 से बाजार शेड निर्माण कराया जा रहा था, जो कि 5 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक पूरा नहीं हो पाया। ग्रामीण भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आज भी भीड़ वाली बाजार सड़क के किनारे भी लगाई जाती है, जिससे राहगीरों को हमेशा खतरा बना रहता है। 2016-17 से निर्माण चालू हुआ था, जो कि आज भी तैयार नहीं हो पाया। रोड में मार्केट लगता है। रविवार को जो अमटाही, सामरी से अमटाही जाने वाली मार्ग है, उसमें आदमी पार होने के लिए जगह नहीं रहता है, गाड़ी के बाद छोड़ दीजिए। यही यहाँ के बाजार का जो शेड है, तो यहाँ देख ही रहा है, इसका जो पूरा सस्के जो है ना, क्या कहना चाहिए, अगर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। बाजार लगता है रोड में और शेड को यहाँ दुरुपयोग देख रहे हैं, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है।
जब इस बारे में जनपद पंचायत के सीईओ से पूछा गया तो एक तरफ कार्य पूर्ण होने की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद जांच का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आंधी तूफान की वजह से कुछ शेड उड़ चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण आज तक पूरा ही नहीं हुआ है। पूर्ण हो चुका था जो है, और वो कार्य की सीसी भी लग चुकी है। मैं एक बार फिर भी आप बोल रहे हैं तो मैं उसको दिखवा लेता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार उक्त कार्य पूर्ण होकर उसकी सीसी लगी थी, और अभी आपके संज्ञान के अनुसार आया है कि शेड उसका उड़ा है, तो मैं एक जांच करवा लेता हूँ। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई, मैं उसको कार्रवाई करूँगा। इससे समझा जा सकता है कि बिना स्थल निरीक्षण किए कार्य को पूर्ण बताया जा रहा है और मीडिया के माध्यम से मामले सामने आने के बाद जांच की बात कही जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं लाखों रुपए का चूना सरकार को लग चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचारी कब अपनी हरकतों से बाज आएंगे और जिम्मेदार इन भ्रष्टाचारों पर कब लगाम कस पाएंगे। मनेंद्रगढ़ का सुरभि पार्क अब राजनीति का केंद्र बन चुका है। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। बिसाहू दास महंत वाटिका के नाम से ये जाना जाता है, जिस पर अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सुरभि पार्क मनेंद्रगढ़ की शान था, अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार थी तब कांग्रेस ने इस पार्क का नाम बदलकर स्वर्गीय बिसाहू दास महंत वाटिका कर दिया था। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच तकरार देखने को मिला, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने की वजह से भाजपा का विरोध असरहीन साबित हुआ। लेकिन सरकार बदलते ही फिर भाजपा और कांग्रेस की तकरार शुरू हो गई। अब सुरभि पार्क का नाम बदलकर बिसाहू दास महंत वाटिका किया गया है, तो यहाँ स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी हुए हैं। यहाँ तक कि बिसाहू दास महंत की मूर्ति भी स्थापित की गई है। लोकार्पण के लिए तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को बुलाया गया है, लेकिन अब पार्क के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। गढ़ के सुरभि पार्क में खड़े हैं, जहां हम बताना चाहेंगे आपको, यह सुरभि पार्क एक राजनीति का बहुत बड़ा शिकार हुआ। यह सुरभि पार्क करीब 2023 में यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा अध्यक्ष थे डॉक्टर चरणदास महंत, और साथ ही उनकी पत्नी थी कोरबा लोकसभा की सांसद, उनको खुश करने के लिए राजनीति का शिकार बनते बनते इस सुरभि पार्क का नाम चेंज कर दिया गया। आप देख सकते हैं इस सुरभि पार्क का नाम डॉक्टर चरणदास के पिताजी के नाम से स्वर्गीय बिसाहू दास महंत वाटिका के नाम से इस सुरभि पार्क को कर दिया गया है। वाटिका जहाँ पे लोग यहाँ पर वट सावित्री करने आते हैं, उसकी भी हालत हम आपको दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से जहाँ वट सावित्री करने आते हैं उसका चबूतरा की क्या हाल है।